Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to your own YouTube channel DSC Classes 59। तो एक और वीडियो लेके आऊँ गाइज आपके लिए, जिसमें हम आपकी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इससे पहले अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट उसको देख लो। अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, फटाफट इसको रीड कर लो, देन हम करते हैं स्टार्ट। कर लिया? देखो एक्सरसाइज 2.1 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक्सप्रेशन दिए हमें और ये बोलना चाह रहा है कि इसमें हमें बताना है क्या कि इसमें से कौन से वन वेरिएबल हैं, पॉलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल, यानी एक चर में बहुपद है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि एक चर में बहुपद का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, 4x² - 3x और +7। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पहली बात तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप पॉलिनोमियल है। तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है, x की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये। अगर पॉलिनोमियल है तो क्या वो वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है या थ्री में या कितने में भी है। ठीक है, तो पहली बात देखना है हमें x की जो पावर है वो स्क्वायर में है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या होल नंबर है। इट्स मीन यहाँ तक तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x की पावर एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब क्या ये वन वेरिएबल में है? हाँ बिल्कुल वन वेरिएबल में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही अल्फ़ाबेट है x। अगर यहाँ y हो जाता तब टू वेरिएबल हो जाते। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यस इट इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज x have degree of whole number, ये होल नंबर। ठीक है, समझ आया? ये पॉलिनोमियल है बिकॉज, क्योंकि x की जो डिग्री है वो क्या है, एक होल नंबर है। हाँ, यह एक बहुपद है क्योंकि x की घातांक एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड में क्या बोलता है ये, x² + √2। तो कह रहा है कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो यहाँ पे भी y की पावर क्या है, एक होल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें भी क्या लिखोगे, यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में भी है क्योंकि एक ही y है इसमें, मतलब y है सिर्फ। इन वन वेरिएबल बिकॉज डिग्री ऑफ y इज ए होल नंबर। ठीक है, बिकॉज डिग्री ऑफ y इज ए होल नंबर। हाँ, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि y की घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है और उसकी जो पावर क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, हमें थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 3√t प्लस t√2। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो t की पावर है वो अंडर रूट में आ गई, यानी
1/2 पावर हो गई, तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक पोलिनोमियल नहीं है। वन वेरिएबल तो है क्योंकि टी है टी, बट ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल नहीं है तो दूसरी कंडीशन का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो क्या लिखोगे, नो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, नो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज t is degree या degree of t, because degree of t do not have a whole number या do not a whole number। ठीक है, या not a whole number। सिंपल मैथ में तो कोई ग्रामर इतना नहीं दिखता। ठीक है, क्या लिखोगे, हाँ यह हानि ना, नहीं यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या पता है क्या होती है, या तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2 हो गई हो। पावर 1/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ हमारे पास y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। इसमें भी देखो, अगर हम y को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये भी होल नंबर नहीं होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे तो है y की पावर 1, बट हमें दोनों सब जितने भी हमें उसमें वेरिएबल होंगे सबके लिए देखना है। लेकिन इसकी पावर क्या है, माइनस में है, या तो अपॉन में है ये, या तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी इसकी पावर। क्योंकि इसको हम क्या है, अगर हम लिखते हैं तो y प्लस 2 की पावर माइनस y ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या है, माइनस आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, ये एक होल नंबर नहीं है पावर, इसलिए क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो इसको भी क्या लिख दोगे, नो it is not a polynomial in one variable। वन वेरिएबल तो है बट पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, नहीं यह बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ आया, क्योंकि इसकी पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ये कह रहा है कि क्या ये पोलिनोमियल है। देखो, जो इनकी पावर है वो तो क्या एक होल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल तो है, बट इनमें देखो अलग अलग आ गया है x y z, यानी अलग अलग क्या हो गए इसमें वेरिएबल। तो इसमें 3 वेरिएबल आ गए हैं। समझ आ रहा है, तो क्या बोलोगे, यस इट इज़ ए पोलिनोमियल बट इट हैव 3 वेरिएबल। ठीक है, या पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, क्या लिखोगे, यस इट इज़ ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल आ गए हैं, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, बिकॉज वेरिएबल्स हैव डिग्री इन होल नंबर। होल नंबर में डिग्री है, तो इसलिए क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, यस, यहाँ क्या लिखोगे, हाँ यह 3 चरों में बहुपद है।
बहुपद है, क्योंकि चरों की घात एक पूर्ण संख्या है। समझ आया? चरों की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या, इसलिए क्या है? ये बहुपद है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कर लो फटाफट, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, उसके बाद करते हैं सॉल्व। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मैं रीड करता हूँ एक बार क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालिए या लिखिए, ठीक है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका? हमारे पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारे पास है। तो इसका हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब क्या है? ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ यहाँ पे वैल्यू क्या लगी है, ये इसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। देखो एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे 7x होता है तो 7 क्या हो जाता? कोफिशिएंट हो जाता। बट कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 तो होता ही होता है। समझ आ रहा है? कुछ नहीं होता तो यहाँ पे क्या है? 1 तो होता ही है। तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसे बोलते हैं गुणांक। गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, ठीक है, समझ आ रहा है? सेकंड बस हमें यही बताना था, कोफिशिएंट बताना था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का हो गया तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? -1, ठीक है, समझ आ रहा है? सेम हमें थर्ड क्वेश्चन यानी थर्ड पार्ट में समझ आ रहा है ना कि एक्स स्क्वायर के साथ उसमें कौन किस नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है? कोफिशिएंट। सारी वीडियो मैंने बना रखी है इसके पीछे, अगर नहीं देखे तो अपने आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के साथ क्या लग रहा है यहाँ पे? π/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? π/2, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। हमारे पास है फोर्थ √2x - 1, तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यानी 0 होगा, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका मतलब 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखो थर्ड क्वेश्चन में कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसको समझते हैं देन करते हैं। कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो क्या बोल रहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या है? एक एग्जाम्पल देना है। किस? सबसे पहले तो ये समझ लो कि बायनोमियल क्या होते हैं और मोनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। मैंने वैसे तो बता रखा है फर्स्ट वीडियो में। बायनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म होते हैं, मोनोमियल का मतलब जिसमें 1 टर्म होता है, ठीक है। अब हमें एग्जाम्पल देना है क्या? एक बायनोमियल का और एक मोनोमियल का। बायनोमियल में हमें क्या देखना है? जिसकी पावर क्या हो? 35 हो, ठीक है। तो अपनी तरफ से आपके कुछ भी क्या हो सकते हैं? आंसर हो सकते हैं, ठीक है। x की पावर 35 + 2 = 0, तो 2 टर्म हो गए, तो ये क्या हो गया? ये बायनोमियल हो गया। एक टर्म में क्या है? x की पावर 100 = 0, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें क्या रखना है? आंसर कुछ भी हो सकता है। हमें एक बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें 2 टर्म हो, पावर x की कितनी हो? 35, और एक क्या देना है हमें? मोनोमियल देना है जिसकी पावर क्या हो? 100 हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या कह रहा है? निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें क्या है? इसमें डिग्री लिखनी है बस, यानी पावर लिखनी है कि इन सभी पॉलिनोमियल की पावर क्या क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास है 5x² 5x³
प्लस 4x प्लस 7x। अब देखो इसमें कह रहा है कि डिग्री यानी घात क्या है। देखो इनमें जो सबसे x की पावर में सबसे बड़ी होती है वो इसकी डिग्री होती है, सबसे बड़ी पावर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, जो 3 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, डिग्री 3 यानी घातांक क्या है, 3 है। समझ आ रहा है। सेकंड पार्ट में कितनी है हमारे पास, 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है हमारे पास, मैक्सिमम कितनी होती है 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 यानी घात कितनी है, पावर कितनी है यानी 2, ठीक है। थर्ड केस में देखते हैं, 5 अंडर रूट में t प्लस माइनस है माइनस अंडर रूट 7, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है, t हमारा अंडर रूट में नहीं है, ठीक है। अगर अंडर रूट में होता तो ये तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 मानी जाएगी, कुछ पावर नहीं होती तो 1 तो होती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं क्या बोलता है ये। फोर्थ हमारे पास 3 यानी एक कांस्टेंट टर्म है। मैंने आपको उसमें बताया है कांस्टेंट टर्म की पावर कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। डिग्री कितनी होती है 0, डिग्री 0 यानी घात कितनी होती है 0, ठीक है। मैंने बताया हुआ है आपको कि पावर क्या है, डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं, x² देन x देन 3 आ गया। मान लो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। समझ आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी पावर क्या होती है 0 होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासीफाई द फॉलोइंग इन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। यानी बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन से रैखिक, कौन से द्विघाती और कौन से त्रिघाती बहुपद हैं, ठीक है। तो यानी हमें बताना है कि लीनियर है, क्यूबिक है या बायनोमियल है, ठीक है। अब लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, ठीक है। जिस पोलिनोमियल की में पावर 1 हो तो वो लीनियर पोलिनोमियल होता है, जिसमें पावर 2 हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जिसकी पावर 3 हो वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। हमें क्या बताना, लीनियर का बताना है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। यानी इसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ये हमारा रैखिक बहुपद था। दूसरा क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसे क्या बोलते हैं हम, द्विघाती बहुपद, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो हम 3 ऐसे लिख लेते हैं अब एक एक करके। जो लीनियर है लीनियर के सामने लिख देंगे, जो क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक के सामने, जो क्यूबिक है क्यूबिक के सामने, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो x² + 1 यानी पावर 2 है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। x² + x तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, x - x³ तो पावर 3 है तो क्वाड्रेटिक हो गई, तो x - x³ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पावर 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर। थर्ड में देखते हैं y + y² + 4 तो ये क्या है, 2 है पावर तो यहाँ पे y + y² + 4 तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सेम ऐसे ही 1 + x पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 3t है तो पावर 1 है तो यहाँ पे 3t, ठीक है। t की पावर 1 है तो लीनियर। इसके बाद r² यानी स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। किसमें, क्वाड्रेटिक में, ठीक है। 7x³ है तो पावर क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है। तो लीनियर की जो पावर है वो लीनियर वाले में लिख दी हमने, यानी 1 पावर है तो लीनियर वाली लाइन में, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक। समझ आ गया। तो ये हमारी क्या थी, हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी। तो आई होप आपको पूरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट समझ आ गई होगी।